देखिए, स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें लुधियाना से, जहां पर अदालत में ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट अदालत की तीसरी मंजिल पर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लुधियाना की अदालत में तीसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। एक आदमी की मौत की खबर है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त लुधियाना से। धमाका किसी संगठन ने अंजाम दिया है, किस वजह से धमाका हुआ है, अभी किसी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लाइव हमारे सहयोगी असीम बस्सी जुड़ गए हैं। असीम, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है वहां पर। अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है धमाके को लेकर? जो कि नॉर्मल डेज में भी कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा केसेस लाइंड अप होते हैं। तो ये अब दोपहर कुछ देर पहले ही घटना है जब सेकंड फ्लोर के ऊपर हुआ है। ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लुधियाना कहते हैं, उसके सेकंड फ्लोर पे हुआ और एक वॉशरूम में ये ब्लास्ट हुआ और इतना हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। अभी इसके पीछे क्या रीज़न है, एक्सप्लोसिव है या कोई और चीज़ ब्लास्ट हुई है, दैट हैज़ टू बी सीन। लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज था कि उसका वॉल्स काफ़ी निकल गई हैं, सारे विंडो पेन्स जो थे नीचे वाली फ्लोर्स के सब टूट गए हैं और अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन अभी ये जो जानकारी आ रही है कि अभी कन्फर्म जो डेथ है एक ही बंदे की है। पुलिस अभी भी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है कि इसकी रीजनिंग क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन लोग हैं, क्या टेरर कनेक्शन है या नहीं है, या एक जनरल ब्लास्ट है किसी और चीज़ का। सो अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, लेकिन डेफिनेटली इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डेज में ऐसी घटना जो है काफ़ी जो है वाइटल है पंजाब के लिए। जी हाँ, बिल्कुल असीम जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लुधियाना की कोर्ट की तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है। धमाका बेहद शक्तिशाली था। इस धमाके की वजह से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आ रही है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की तहकीकात जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है धमाका किस वजह से हुआ है, धमाके के पीछे की वजह क्या है। असीम, एक बड़ा सवाल यही है कि ये धमाका जो है किस वजह से हुआ। क्या ये इंटेंशनली किया गया धमाका है या फिर ये किसी वहीं पर स्थानीय वस्तु में हुआ धमाका है? डेफिनेटली ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यह पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि ये इंटेंशनल ब्लास्ट है या कोई एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, कोई एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है इसमें या कोई और चीज़ ब्लास्ट हुई है। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि पंजाब ने पीछे भी देखा है कुछ पुलिस स्टेशन में भी ऐसे एक ब्लास्ट हुआ था। सो अब ये एक इंसिडेंट दोबारा हुआ है जो डेफिनेटली स्टेट पुलिस को ऑन टोज करता है इलेक्शन से पहले। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इन्वेस्टिगेट करना कि रीज़न क्या है इस ब्लास्ट का। जी बिल्कुल, और सब इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाए और कुछ जानकारी निकल कर आए कि आखिर इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे, कोर्ट में इतना नुकसान हो गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अभी और भी जानकारी निकल कर आनी है। लेकिन इस बीच जहां पर धमाका हुआ लुधियाना में कोर्ट में, वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे उनमें से एक ने एबीपी न्यूज से बात की है। क्या कुछ बता रहे हैं वो, सुनवाते हैं आपको। दीवार गिरिया छत उथे बंदे कहते कपड़े या कपड़े, मैं कपड़े नहीं, मैं जो कपड़े उतारे तो उथे डेड बॉडी पई आ। हुण ये नहीं पता दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल, बाथरूम दे विच बाथरूम कितने मिनट पहले गल है ये आधे पौने घंटे की गल है। और सारियां अदालतां ये ब्लास्ट कोई बंदा अनहोनी करके गया, बम ब्लास्ट। तो देखिए, चश्मदीद की बाइट हमने आपको सुनवाई। चश्मदीद जो मौके पर था, बदहवास था, मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि आधे घंटे पहले की घटना है और इस मामले में बाथरूम में धमाका हुआ है। उसने कहा बाथरूम में धमाका हुआ है और उसकी वजह से वहाँ पर आसपास कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए थे। एक व्यक्ति के घायल होने की खबर भी उसने अपनी इस बयान में दिया है। ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। लुधियाना की अदालत में दूसरी मंजिल पर धमाका हुआ है। ज़बरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। धुआं भी उठता आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहा है। अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि धमाका कैसे हुआ है। क्या ये धमाका इंटेंशनली किया गया है या ये धमाका एक्सीडेंटल है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कवायद भी चल रही है और इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर एम्बुलेंस भी एक दिखाई दे रही है। लुधियाना की अदालत में तीसरी मंजिल पर माफ़ कीजिएगा, ये धमाका हुआ है। धमाका एक बाथरूम में हुआ जिसकी वजह से पूरी की पूरी एक दीवार उस इलाके की टूट गई। कई मंजिलों के शीशे दरक गए हैं और एक व्यक्ति की मौत की खबर है।
तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लुधियाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उस परिसर की, जिस परिसर में धमाका हुआ, अदालत परिसर में। असीम बस्ती लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिनों में चुनाव भी होने हैं और लगातार सियासी सरगर्मी बहुत तेज है प्रदेश के अंदर, आरोप प्रत्यारोप बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस तरह का धमाका हो जाना, हालांकि अभी जांच होगी, निकल कर आएगा कि किस वजह से धमाका हुआ, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर कैसे देखें इस पूरे घटनाक्रम को? डेफिनेटली अगर ये लगता है कि कोई इंटेंशनल ब्लास्ट है, किसी तरह का कोई एक्सप्लोसिव यूज हुआ है, तो किसी भी सिचुएशन में, चाहे इलेक्शन टाइम हो, नॉन इलेक्शन टाइम हो, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, बिकॉज पंजाब हैज गॉन थ्रू डार्क डेज। पहले देखा इन्होंने किस तरह का टेररिज्म था, लेकिन अभी हम किसी चीज़ को नहीं कह रहे हैं कि ये कोई टेरर स्ट्राइक था या कोई एक्सप्लोसिव यूज हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इलेक्शंस के पास माहौल बहुत सेंसिटिव रहता है। अपोजिशन भी सरकार की जो गवर्नेंस है उस पर सवाल उठाते हैं, और हमने देखा है पंजाब में बॉर्डर्स के ऊपर किस तरह ड्रोन्स की एक्टिविटी रहती है, टिफिन बॉम्ब्स मिलते हैं, और जो अपोजिशन लीडर हैं अब जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो भी क्वेश्चन मार्क लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट्स रहते हैं। सो अगर ये उस तरह कोई चीज़ है तो बहुत ही सीरियस मैटर है इलेक्शन के अराउंड। सीएम बस्ती बता रहे हैं कि किस तरह से चुनावी राज्य होने की वजह से ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। ये धमाका होना इस समय पूरे राज्य की सुरक्षा के मद्देनज़र कई सवाल पैदा कर देता है। अगर ये धमाका इंटेंशनली किया गया है, इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है, तो निश्चित रूप से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर धमाके के बाद अफरा तफरी, घायलों को अस्पताल पहुँचाने की जद्दोजहद में वहाँ पर स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। दूसरी तस्वीर धमाके में एक आदमी की मौत भी हुई है, और आपको अदालत परिसर में जहां धमाका हुआ है वहां पर हल्का फुल्का धुआं भी दिखाई दे रहा है। तीसरी मंजिल पर अदालत परिसर में ये धमाका हुआ है, बाथरूम में ये धमाका हुआ है, जिसकी वजह से खासा नुकसान उस जगह हुआ है ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह धमाका हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जबकि जी, और विकास तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और केवल बाथरूम में ही नहीं, बाथरूम की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, वो किस तरह से बाथरूम पूरी तरीके से टूट फूट चुका है, वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ है। बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं, अगर उनकी भी हालत देखें तो धमाका किस इंटेंसिटी का था, ये तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां हैं किस इंटेंसिटी का वो धमाका था, उसका असर यहां पर भी दिखाई दे रहा है। और इसीलिए बार बार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया। असीम, एक चीज समझना चाहेंगे, खास करके अदालतों में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत टाइट होते हैं, तो ऐसे में अब सवाल सुरक्षा के इंतजामों पर भी कि आखिर इस तरह की चूक कैसे हो गई। हालांकि जांच होगी कि आगे ये धमाका कैसे हुआ था, लेकिन समझने की कोशिश सबसे पहले यहीं से होगी। डेफिनेटली, क्योंकि एक सेंसिटिव प्लेस होती है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक नॉर्मल प्लेस नहीं है, बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है वहाँ। जुडिशरी के टॉप ऑफिशियल्स वहाँ बैठते हैं, जजेस बैठते हैं, लॉयर्स बैठते हैं, हज़ारों की गिनती में लोग वहाँ जाते हैं। तो अगर वहाँ पे सुरक्षा में चूक हुई है तो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सीधे तौर पर जवाबदेही होती है। और ऐसी सेंसिटिव प्लेसेस की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी, प्राइम सिक्योरिटी की जिम्मेवारी जो है, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट की। अगर इसमें ये फेलियर होता है, अगर लगता है कि एक्सप्लोसिव था, तो डेफिनेटली एक बिग क्वेश्चन मार्क है पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, और होम मिनिस्ट्री जिस तरह गवर्न कर रही है। असीम लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, इस मामले में बड़े अपडेट की अभी भी इंतज़ार है। और देखिए, तस्वीरों के ज़रिए हम आपको इस धमाके से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये धमाका हुआ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।